जय हिंद साथियों। तो जैसे कि बिहार दरोगा की नई भर्ती आ चुकी है, लेकिन भर्ती आने से कुछ नहीं होगा। आप लोग तैयारी किस तरीके से करते हैं ये मायने रखता है। और साथियों, अगर आपको इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन चाहिए तो आपको जमकर तैयारी करना होगा। और साथियों, उसके लिए आपके पास कोई अच्छे पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर का बुक होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर उसी हिसाब से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सॉल्व पेपर का बुक है, जिसमें 2008 से लेकर 2022 तक में जितने भी बीपीएसएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को इसमें सॉल्व करके दिया गया है। तो साथियों, इस बुक को आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बुक से बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो 26/12/2021 को लिया गया था उसी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्व, 85.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या फिर 74.5 डिग्री पश्चिम में है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताएं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये क्या है, भारत का मानक याम्योत्तर है। ध्यान रखेंगे। और भारत का जो मानक याम्योत्तर रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत का मानक याम्योत्तर कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट के लिए हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए, दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, इसमें उपयोग होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। किसमें? तो याद रखिएगा, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो किन जगह पर बातें की गई है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा में जितने भी पेपर पूछे गए हैं सभी पेपर का एनालिसिस मिलने वाला है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो किन जगह पर? तो याद रखिएगा, सुंदरवन में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुंदरवन की बात करें तो भारत का सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है। चलिए आगे देखिए, किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है? अब यहाँ पे देखिए, 3 नंबर के बाद हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को कवर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चौथे नंबर में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और वो बहुत ही पुराना करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, अक्टूबर माह में। और अक्टूबर माह में कितने तारीख को? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है? यहाँ पे देखिए, C के बाद F है, F के बाद I है, I के बाद क्या है? L है। और सभी में देखिए 3-3 ऐड किया गया है, यानी कि C के बाद अगर F पे आते हैं तो 3, F से I में 3, I से L में 3, उसी प्रकार L से अगला 3 नंबर पे क्या होगा? तो इसके बाद होगा L के बाद क्या? तो O, L M N O। तो आपका जो आंसर हो जाएगा O13। तो O13 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए O यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, क्योंकि 12, 3, 15, तो O15 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में
किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों विषुवतीय वर्षा वन की बात करें तो ब्राज़ील में इसे जाना जाता है सेल्वास के नाम से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है सेल्वास। डेविस कप किससे संबंधित है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो डेविस कप की बात करें तो इसका संबंध है किससे? तो टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, संसद के सदस्यता का 10वां भाग बी में है। सदन के सदस्यता का यहाँ पे दिया गया 2/3 भाग, सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की सदस्यता का 8वां भाग। तो 8वां भाग नहीं होगा, तिहाई भी नहीं होता है, 2/3 भी नहीं, ये होता है 10वां भाग। यानी संसद की जो गणपूर्ति है ये सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक खाली स्थान विचार विकसित करना है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे और बहुत ही जल्द इस चैनल पर बिहार दरोगा के लिए भी किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो ये पहले नाम था, अब इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी इनाम राशि पहले थी 7.5 लाख, लेकिन अभी जो है ये बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख। तो चौथा ऑप्शन याद रखिएगा सही है। चलिए, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग खाली स्थान होगी। और यहाँ पे प्रश्न को इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स बहुत ही पुराना है, पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं है। तो यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा, क्या होगी? संकुचित होगी। चलिए आगे देखिए। चलिए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में स्थित है। तो 21 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में स्थित ये एंडीज पर्वत में, किस पर्वत में है? तो एंडीज पर्वत में एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कोटोपैक्सी, तो इसे भी ध्यान रखें, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी की ऊंचाई। और यह किस पर्वत में है? तो एंडीज पर्वत में। सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी फटाफट से सेशन को भी लाइक कर दें। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्लास होंगे उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 22 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट, याद रखिएगा। सोडियम मेटासिलिकेट का उपयोग उपकरणों के सतहों को सैनिटाइज करने हेतु प्रभावी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए, साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये किस में होता है? नींबू संतरा में। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा रोग होता है। लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। कौन? तो लूसी ब्रांज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो तोता ए हिंद ये जिसको अमीर खुसरो को ही कहा जाता है भारत का तोता। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में, पटियाला नहीं पटियाली गांव में। तो तीसरा ऑप्शन होगा, ना कि दूसरा ऑप्शन। इसलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा? पटियाली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समाजीकरण। याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। चलिए आंसर कीजिए। जिमैक्स जो है ये किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास है? तो इसे याद कर लीजिए, भारत और जापान के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। यहाँ पे धातु आयन बताना है, और विटामिन में अगर पूछे तो विटामिन के हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन के जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है धातु आयन, तो याद रखिएगा ये कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम आयन। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे सोडियम बताते हैं, तो सोडियम नहीं होगा, आंसर यहाँ पे होगा कैल्शियम आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। काली मृदा की बात करें तो हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है क्लास में कि काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, ये भी सही है। पीट मृदा ये गुजरात में, ये गलत है क्योंकि गुजरात में तो काली मिट्टी है। तो पीट मिट्टी की बात करें तो ये बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये पीट मृदा व्यापक रूप से पाई जाती है। बाकी जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश सही है, और जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक विस्तार है इसी मिट्टी का। चलिए आगे देखते हैं। किम्बरले हीरा खनन ये केंद्र किस देश में स्थित है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों आपको एक भी सेशन को स्किप नहीं करना है, और आपको डेली सेशन अटेंड करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो किम्बरले हीरा खनन केंद्र जो है याद रखिएगा ये किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर 35 का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो जेनेवा में हुई थी। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नहर है जो सबसे अधिक व्यस्त है? तो याद रखिएगा ये है कील नहर। कील नहर की बात करें तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर। और एक पूछा जाता है याद रखिएगा स्वेज नहर, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा किया जाएगा तो शक्ति का मान जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ पर हुआ था? देखिए पहला पूछे तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और दूसरा जो हुआ था 2002 में। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है कौन सा है?
तो यहाँ पर 42 का सही जवाब हो जाएगा आपका 16(9). ये क्या है? जहरीला पदार्थ है जो कि हरे आलू में पाया जाता है। आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग, जो कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। और यहाँ पे राजा राम मोहन राय की बात करें तो इसको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। सोकर वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, भारत के किस क्षेत्र में है? तो 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा, ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। ये सोकर वेटलैंड। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले देखिए हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके बाद क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये 1927 में। और उसके बाद यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पहला 30 में हुआ था और तीसरा 32 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 3 के बाद हो जाएगा आपका 4, उसके बाद 1 फिर 2। देखिए दूसरा ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो एसिड रेन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। इसके लिए जिम्मेदार है कौन सा? तो 2 गैस है, एक SO2 है और दूसरा NO2। तो ऑप्शन में एक गैस का नाम दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण एसिड रेन होता है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी 48 के लिए। तो कौन सा संशोधन था? तो ये 51वां संशोधन, याद रखिएगा, जो कि 2003 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास में था? तो याद रखना है ताराबाई। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और इनकी मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। कब? तो 1707 में। और 1700 से लेकर 1708 तक मराठा साम्राज्य की प्रमुख कौन थी? तो शासिका ताराबाई। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो प्यारे साथियों, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, KMnO4। ये क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट है। प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर। कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। और भी इसमें प्रश्न है, लेकिन आज हमने 51 प्रश्न को ही कवर किया है। ये आपका पार्ट 1 रहा, तो पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,